हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में उपेंद्र पांडे। आज में जैसा कि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर तीनों चैप्टर का आप लोग को तीन ही चैप्टर है। ठीक, तीनों चैप्टर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग को बताया गया था कि आप लोग को कि कुछ जल्दी बहुत जल्दी आप लोग को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग को यानी 30 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग को इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पे अगर आप लोग सही रूप से 30 क्वेश्चन को सही रूप से रट लेंगे, सही रूप से समझ लेंगे, सही रूप से लिख लेंगे, ठीक, तो वहाँ पे 100% है कि एग्जाम में आप 45 लाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं गैस में, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन से पहले से बढ़ने पर यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग को ये सूचित कर दूँ कि आप लोग का जो सिलेबस है, ठीक, टूल इंजीनियरिंग का खत्म हो गया। अगर वहाँ पे कोई भी लेक्चर्स मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अगर वहीं पे किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ की ज़रूरत है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 9721784708। ठीक, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करने के बाद आप लोग को व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप करने के बाद अपना पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के बाद आप लोग जाके पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं टूल इंजीनियरिंग का फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे हैं, किसी पदार्थ के यानी कौन सा क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की यांत्रिक गुणों से आप क्या समझते हैं। जो एक प्रकार से जो यांत्रिक गुण होते हैं उनके बारे में आप लोग को क्या समझते हैं, इनके कितने प्रकार के होते हैं, वही जैसा कि आप तन्यता, भंगुरता, प्लास्टिकता और यही सब आ सकता है, ये कठोरता, ये सब क्या होते हैं, ये पदार्थिक यांत्रिक गुण होते हैं। ठीक, इनके बारे में आप लोग को सही विधिवत सही ढंग से आप लोग को रट लेना गाइस। ठीक, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि तन्यता क्या होता है, भंगुरता क्या होता है, कड़ापन क्या होता है, प्लास्टिकता क्या होती है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं। या फिर किसी यांत्रिक गुण कैसे समझते हैं और इनके प्रकार भी बताइए। ठीक, इनके बारे में आप लोग को सही रूप से विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो कर्तन औजार के पदार्थ के आवांशिक सिद्धांत प्रकाश डालिए। जो एक प्रकार से अवांछित अवक्षणिक विशेषताएं होती हैं, ठीक, उनके भी बारे में आप लोग को एकदम इजी ढंग से सही विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट वहीं आता है, तो सैटेलाइट क्या होता है और सीमेंटेड कार्बाइड होता है, इनके बारे में आप लोग को टिप्पणी लिखनी है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को इस सिलेबस के बारे में आप लोग एकदम विधिवत सही ढंग से पढ़ाया गया था और पीडीएफ भी बनाई गई थी। इसमें सभी पीडीएफ में अगर जो भी बंदे जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लिए हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो ये सभी टॉपिक एकदम विधिवत सही ढंग से बताया गया है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो एकल बिंदु कर्तन औजार की ज्यामिति को दर्शाते हुए विभिन्न भागों को समझाइए। जो एकल बिंदु यानी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से फिगर सहित बताना है। ठीक, और उनके जो भी पार्ट होते हैं उनके भी बारे में आप लोग को सही रूप से समझ लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो वहीं पे एकल बिंदु कर्तन औजार के विभिन्न कोण तथा महत्व बताइए। जो इनमें से कोण वगैरह होते हैं उनके भी बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से, अनुमान कोण हो गया, ये सब सभी कोणों के बारे में आप लोग को सही रूप से पढ़ लेना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो बहुबिंदु कर्तन औजार से क्या तात्पर्य है। जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स होते हैं इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक, इनमें कौन कौन से कोण होते हैं, इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इनके बारे में आप लोग को पूरा सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो परिभेदक क्या होता है, परिभेदक के बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से विस्तार रूप से पढ़ लीजिएगा। ठीक, वो भी कई बार से पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है, तो मिलिंग हो गया और रीमिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ड्रिल बुश हो गया, इनके बारे में आप लोगों को पूरा विधिवत सही ढंग से फिगर सहित पढ़ लेना है। ठीक, क्या है, मिलिंग हो गया, रीमिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ड्रिल बुश हो गया, इनके बारे में आप लोग को छोटा टॉपिक है, इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो छीलन संरचना क्या होती है। जो एक प्रकार से एक किसी भी कारखंड को काटा जाता है उसमें जो छिलके वगैरह निकलते हैं उनकी संरचनाएं किस प्रकार से होती हैं और कितने प्रकार से काटे जाते हैं, छिलन निकाले जाते हैं, उनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो अवस्थापन का सिद्धांत यानी सेकंड वाले चैप्टर में से है। इस सेकंड वाले चैप्टर में जो अवस्थापन का सिद्धांत ये होता है उसके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3-2-1 का सिद्धांत। 3-2-1 का सिद्धांत या फिर अवस्थापन का सिद्धांत एकदम एक ही है। ठीक, यानी अथवा करके आप लोग को एक क्वेश्चन बताया गया है, अवस्थापन का क्वेश्चन या फिर पूछ लिया जाए या फिर किसी लोकेशन का माध्यम से के सिद्धांत का पूछ लिया जाए, ये सभी क्वेश्चन क्या होते हैं, एक ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक,
वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो विभिन्न प्रकार की क्लैंपिंग युक्तियां कौन कौन सी होती हैं, इनके प्रकार बताइए। जो विभिन्न प्रकार की क्लैंपिंग होती है, क्लैंपिंग का यूज किस प्रकार किया जाता है, इनके प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आप लोग को विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो अस्थाई प्लग क्या होता है और चूड़ीदार प्लग होता क्या होता है, इसके बारे में अंतर भी लिख लीजिएगा। ठीक, और टिप्पणी भी, यानी क्या समझते हैं इसके बारे में आप लोग को सही रूप से पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट आता है, तो क्लैंप्स क्या होती है, क्लैंप्स के बारे में कार्यों का वर्णन कीजिए। क्लैंप्स क्या होता है, इसका वर्णन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आप लोग को सही रूप से पढ़ लेना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो अवस्थापकों को कौन कौन से कार्य होते हैं। जो अवस्थापकों होते हैं, अवस्थापक होते हैं यानी लोकेटर कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में, उनके कौन कौन से कार्य होते हैं, एकदम इजी ढंग से आप लोग को सही रूप से समझ लेना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो स्क्रू क्लैंप हो गया, लंच क्लैंप हो गया, द्विक्रिया क्लैंप हो गया, घोड़ी क्लैंप हो गया और स्लाइडिंग क्लैंप हो गया। इनके बारे में आप लोग को जो क्लैंप होते हैं, क्लैंप के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनके रूप में एकदम विधिवत सही ढंग से आप पूछ सकते हैं। ये टिप्पणी लिखने के लिए हर बार आ जाता है। 1 2 3 4 5 5 होता है, लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 टिप्पणी लिखने के लिए ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो बाहरी स्लाइड पिन अवस्थापक क्या होता है। जो बाहरी साइड पिन अवस्थापक होता है, जो बाहरी साइडों को अवस्थापित लोकेटर करता है, वो कौन कौन से होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, इसके बारे में क्या समझते हैं, एकदम विधिवत सही ढंग से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है, तो लीवर तथा प्लग का स्थापन युक्तियों को चित्र सहित समझाइए। जो लीवर हो गया और प्लग हो गया, जो लीवर और प्लग के माध्यम से लोकेटर करते हैं किसी भी कारखंड या फिर टूल बनाने में, ठीक, उनका किस प्रकार से युक्ति होती है और किस प्रकार से फिगर बनता है, उनको सही रूप से विस्तार करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो बी ब्लॉक क्षण का अवस्थापन युक्तियां कौन कौन सी होती हैं। जो एक प्रकार से बी ब्लॉक बनाया जाता है, ठीक, उनका एक प्रकार से किस प्रकार से लोकेटर किया जाता है, उनके लोकेटर का मतलब क्या होता है, अवस्थापन, अवस्थापन एकदम लोकेशन जिसे बोलते हैं। ठीक, उन्हीं के माध्यम से कौन कौन सी युक्तियां होती हैं, इनके फिगर सहित आप लोग को समझाना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिग्स तथा पिक्चर्स का उद्देश्य क्या होता है। ठीक, ये जिग्स और पिक्चर्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसा कि आप लोग को एग्जाम के बेस पे। ठीक, जिग्स और पिक्चर्स क्या होता है, इनके प्रकार कौन से होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, इसका लाभ क्या होता है, इसकी हानि क्या होती है, इसके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से पूरा विवरण पढ़ लेना है। ठीक, वहीं पे, ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे जिग्स और पिक्चर्स आप लोग को सही रूप से पढ़ाया भी गया था। ठीक, और आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ठीक, वही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिग्स पिक्चर्स के लाभ और हानि क्या होती है। ठीक, इनके भी बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से, लाभ क्या होती है, इसकी हानि क्या होती है, इसका उद्देश्य कौन कौन सा होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो जिग्स और पिक्चर्स के डिजाइन सिद्धांत क्या होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, जैसा कि आप लोग को जिग्स और पिक्चर्स के एक प्रकार से कौन कौन से होते हैं, जो इसकी डिजाइन सिद्धांत होते हैं, इनके भी बारे में आप लोग सही रूप से पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है, तो ड्रिल बुश कितने प्रकार के होते हैं, ड्रिल बुश के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो बॉक्स टेम्पलेट जिग, बॉक्स जिग हो गया, टेम्पलेट जिग हो गया, चैनल जिग हो गया, ये क्या होते हैं, यानी हम कह सकते हैं जो जिग क्या होते हैं, जिग के प्रकार कौन कौन से होते हैं, लीफ जिग हो गया, रिंग जिग हो गया, इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लीजिए। ये टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं, फिगर सहित आप लोग को बताना होता है। ठीक, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो विभाजक मिलिंग पिक्चर्स क्या होते हैं। जो विभाजक मिलिंग पिक्चर्स होते हैं, उनके भी बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, फिगर सहित आप लोग को। ठीक, नेक्स्ट आता है, तो टर्निंग पिक्चर्स से आप क्या समझते हैं। जो टर्निंग पिक्चर्स होती हैं, इनके भी बारे में आप लोग को पढ़ लेना है, और इनके जो विशेष पद होते हैं, यानी बांधने के कौन कौन से पद होते हैं, ये एक प्रकार से जो पिक्चर्स का प्रयोग किया जाता है, वो किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है, किस प्रकार से बांधा जाता है, इनके एक प्रकार से जो विशेष पद होते हैं, उनको भी बारे में आप लोग को लिखना रहता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, तो वेल्डिंग पिक्चर्स क्या होता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, जैसा कि आप लोग को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल्डिंग पिक्चर्स क्या होता है, इसके विस्तार से समझाए, विस्तार पूर्वक आप लोग को फिगर सही रूप से पढ़ा बता देना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो मिलिंग पिक्चर्स क्या होता है। वेल्डिंग पिक्चर्स और मिलिंग पिक्चर्स के बीच में अंतर भी पूछ लिया जाता है। ठीक, ये क्या होते हैं, उनके अंगों के बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से बताना है और पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असेंबली पिक्चर्स क्या होता है और निरीक्षण पिक्चर्स क्या होता है। इसके बारे में आप लोग को कुछ ना कुछ समझ लेना है और इसके बारे में आप लोग को बताएं, ये टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है। ठीक, वहीं पे आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को कुछ टॉपिक भूल गए थे, यानी कौन कौन से होते हैं, तो फ्रोस्टिंग हो गया, यानी फ्रोस्टिंग हो गया। ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होनिंग क्या होती है। ठीक, होनिंग क्या होती है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो लैंपिंग क्या होती है। ठीक, लैंपिंग,
इसके भी बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना गाइस, जैसा कि आप लोग को। और टूल्स रिग्राइंडिंग क्या होती है, ठीक, यानी रिग्राइंडिंग क्या होती है, इसके भी बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है, ठीक। यहाँ पे ये सब क्वेश्चन मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग को बता दूं, रीमर हो गया, चिप ब्रेकर हो गया, इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से आप लोग को गाइस के यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे टूल इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, तीनों चैप्टर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। अगर आप लोग 30 क्वेश्चन में से, यानी कुल आपको 30 ये क्वेश्चन बताया गया और 5 वो क्वेश्चन बताया, यानी आप लोग को 35 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आप लोग को सही रूप से सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो 100% श्योर है कि आप लोग को 50 में से 45 नंबर कोई रोक नहीं सकता है लाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को सभी क्वेश्चन एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। तो ठीक गाइस, तो आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे हो, चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।